एक लड़की जो देखने में बहुत ही ज़्यादा हट्टी कट्टी होती है, वो बुलेट पर हर समय चला करती है। दोस्तों, उसकी नज़दीकी एक लड़के के साथ हो जाती है। जो लड़का होता है उसके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है, धन दौलत होती है, वो नौकरी भी किया करता है। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शादी करने वाले होते हैं। यहाँ पर इस लड़के की माँ होती है। माँ कहती है कि बेटा, ये बहू शायद आपके लिए ठीक नहीं है। माँ यहाँ पर मना करती है, लेकिन बेटा यहाँ पर माँ से यही कहता है कि अगर मैं शादी करूँगा तो इसके साथ में करूँगा, नहीं तो मैं शादी करूँगा ही नहीं। दोस्तों, उसके बाद जो लड़का होता है वो उस लड़की से साल 2013 में शादी कर लेता है और शादी करके जो दुल्हन होती है उसके घर पर आ जाती है। दिनों के बाद जो बहू होती है अपनी सास को रिझाने का काम करती है, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है। सास भी अब बहू से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और फिर यहाँ पर जो सास बहू होती हैं आपस में इस तरह से बातचीत करने लगती हैं जैसे मानो एक दूसरे की दोस्त हों। दो दिन का वाक़या होता है जब बहू अपनी सास से कहती है कि माँ जी, जब मैं अपने गांव में रहा करती थी तो वहाँ भी लोगों को पीटी कराया करती, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान दिया करती। मैं यहाँ पर ठाली रहती हूँ, आपके बेटे के साथ मेरी लड़ाई होती रहती है, क्यों ना आप मेरे लिए एक जिम खुलवा दें, मैं यहाँ लोगों को ट्रेनिंग देती रहूँगी। दोस्तों, सास भी मान जाती है और बहू की एक जिम खुलवा देती है। दोस्तों, कुछ दिन तक तो उनका कामकाज ठीक तरह से चलता है और कुछ दिन के बाद ही अचानक सास और उसका बेटा दोनों के दोनों गायब हो जाते हैं। दोस्तों, बहू खुद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है, पुलिस वालों से गुहार लगाती है कि मेरी माँ को ढूंढ लिया जाए और मेरे पति को ढूंढ लिया जाए, लेकिन पुलिस वाले भी इस पर ज़्यादा गौर नहीं करते। लेकिन कुछ दिन के बाद ही बहू यहाँ पर एक व्यक्ति के खिलाफ और मामला दर्ज कराती है और जब वो व्यक्ति यहाँ पर देखता है कि ये तो ज़बरदस्ती मेरे खिलाफ मामला दर्ज करा रही है, उसका बेटा फिर इस बहू के खिलाफ मामला दर्ज कराता है और इसके काले कारनामों के बारे में पुलिस को उजागर करता है। दोस्तों, जब पुलिस भी पूरा मामला देखती है तो पुलिस के भी एक बार के लिए हाथ पैर फूल जाते हैं कि वाकई में ही इसने ही ऐसा कुछ किया है। दोस्तों, खुद वो अपना जुर्म कबूल करती है और पुलिस जब पूरी डिटेल उससे पूछती है तो हर कोई वहाँ पर कांपने लग जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये असम की हकीकत की घटना है। यहाँ पर वंदना कलिता, जिसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल होती है, उसकी नज़रें एक लड़के के साथ मिल जाती हैं जिसका नाम अमरज्योति दे होता है। अमरज्योति देह के घर परिवार में बस उसकी माँ होती है और उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। जो माँ होती है उसका नाम सक्रिय देह होता है। दोस्तों, उसके पास 5-5 बंगले होते हैं। एक बंगले में तो ये लोग रहते हैं और बाकी 4 बंगले इन्होंने किराए पर चढ़ा रखे होते हैं। माँ यहाँ पर अपने बेटे से मना करती है कि तू इस लड़की से शादी मत कर, लेकिन यहाँ पर जो बेटा होता है अमरज्योति वो बहुत ही ज़्यादा जिद में अड़ जाता है और माँ के ना कहने के बावजूद भी वो उससे शादी कर लेता है। शादी करके वंदना कलिता को अपने घर ले आता है और घर आने के बाद ही यहाँ पर जो वंदना कलिता होती है वो अपनी सास के साथ लड़ाई करने लगती है। अब यहाँ पर वंदना कलिता अपने पति से कहती है कि हम लोग अलग रहेंगे। फिर वो एक दूसरे बंगले में जाकर रहने लगते हैं और वहाँ पर रहते रहते उन्हें कुछ दिन गुजर जाते हैं। यहाँ पर जो अमरज्योति देह होता है उसकी लड़ाई वंदना कलिता के साथ होने लगती है। अब यहाँ पर वंदना कलिता को लगता है कि अपनी सास का सहारा लिया जाए। फिर वो अपनी सास के साथ फ़ोन करती है, उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है, हर छोटी छोटी बात सास के साथ शेयर करने लगती है। अब सास को भी लगने लगता है कि बहू शायद सुधर चुकी है, बहुत ही अच्छी बहू है। फिर उसकी बातों को सास भी मानने लगती है। एक दिन का वाक़या होता है जब वंदना कलिता अपनी सास के साथ बैठी होती है और उससे कहने लगती है कि माँ जी, मैं पहले भी गांव में पीटी वगैरह कराया करती थी, लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताया करती, मैं आज भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही करना चाहती हूँ। यहाँ पर आप मेरी जिम खुलवा दीजिए। आपका बेटा भी मेरे से इसीलिए नाराज़ रहता है क्योंकि मैं घर पर बिल्कुल
ठाली पड़ी रहती हूँ, मेरे पास कोई काम काज नहीं होता। तो यहाँ पर माँ भी उसकी बात मान जाती है और उसके लिए नज़दीक में ही एक जिम खुलवा दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो वंदना कलिता होती है उसको जिम खुलवाने का कुछ और ही मतलब होता है। उसे नए नए लड़कों की चाहत होती है, इस सब की पूर्ति के लिए वो जिम खुलवाती है और जिम में अच्छे अच्छे लड़के यहाँ पर आने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो दो लड़कों के साथ एक बार में ही संबंध बनाया करती, तब उसकी जाकर हवस शांत हुआ करती। इस तरह से उसका कामकाज चल रहा होता है। सब के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। और एक दिन का वाक़या होता है जब इसकी सास यहाँ से अचानक गायब हो जाती है। उसके कुछ दिन के बाद ही पति भी गायब हो जाता है। फिर ये नज़दीकी थाने में पहुंच जाती है। वहां जाकर ये पुलिस से गुहार लगाती है कि मेरी सास गायब हो चुकी है, मेरा पति गायब हो चुका है, उन सबको आप ढूंढ लीजिए। लेकिन पुलिस यहाँ पर इतना ज़्यादा गौर नहीं करती और वो मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय और बीतने लगता है। इधर जो इसकी सास के फ्लैट होते हैं उसमें से जो 3 फ्लैट होते हैं उनको भाड़े पर चढ़ा कर रखा होता है। उन सब का जो किराया होता है, जो सास का भाई होता है यानी कि इसके पति का जो मामा होता है वही लिया करता, वही उनका हिसाब किताब रखा करता। अब यहाँ पर बहू को लगने लगता है कि ये लोग इस पैसे को क्यों यूज कर रहे हैं, इन सब से ये पैसा वापस लिया जाए। तो फिर ये दोबारा से नज़दीकी थाने में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर जो अपनी सास होती है, उसका भाई होता है, उसके खिलाफ मामला दर्ज करा देती है और कहती है कि ये लोग हमारे पैसे को अवैध तरह से वसूल रहे हैं, अवैध तरह से उनको खर्चा कर रहे हैं और उसमें घपलेबाजी कर रहे हैं। इन्होंने ही मेरी सास को गायब किया है, मेरे पति को गायब करने में इनका ही बड़ा हाथ है। दोस्तों, ये सब जब पुलिस सुनती है तो पुलिस यहाँ पर उसके मामा के पास पहुँच जाती है, वहाँ तस्दीक करने लगती है। तो मामा यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तक मैंने अपनी बहन के साथ 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं की। अब 2-3 महीने से जब मेरी बहन गायब है तो मैं यहाँ पर पैसा किसको देकर आऊँ। तो यहाँ पर पुलिस वाले कहने लगते हैं कि तुम्हारे भांजे की जो बहू है उसको तुम पैसा क्यों नहीं देते। तो मामा का लड़का होता है जिसका नाम निर्मय देहा होता है, वो कुछ पढ़ा लिखा होता है। वो पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब, यहाँ पर मेरे पिताजी के खिलाफ जो मामला दर्ज कराया है वो बिल्कुल अवैध तरीके से कराया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पर मेरे मामा के लड़के की वाइफ है जिसका नाम वंदना कलिका है, उसके अवैध संबंध कई लोगों के साथ है और उसने ही शायद मेरे जो भुआ का लड़का है उसको गायब किया है, मेरी भुआ को गायब किया है। दोस्तों, अब पुलिस को कुछ ना कुछ शक यहाँ पर वंदना कलिता के ऊपर भी होने लगता है। जो यहाँ पर वंदना कलिता की सास होती है सक्रिय देह, उसके 5 अकाउंट होते हैं और 5 के ATM वंदना कलिता के पास होते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर उनमें से कई सारे पैसे इसने निकाले होते हैं। दोस्तों, ATMों की भी जांच पड़ताल की जाती है तो वहां से पता चलता है वंदना कलिता कई ATM में पैसे निकालती हुई दिखाई देती है। उसके बाद पुलिस यहां पर वंदना कलिता को गिरफ्तार करती है और अपने रवैये से जब उसे पूछताछ करती है तो वंदना यहां पर टूटती हुई नज़र आती है और वो ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, वंदना कलिता बताती है कि जब हम लोग शादी करके घर में रहा करते उसके बाद जिम खुल जाता है और जिम खुलने के बाद मैं कई लोगों के साथ मिलने लगती हूँ, जिसमें 2 लोग होते हैं। एक का नाम धनती ठेका होता है जो टैक्सी का ड्राइवर होता है जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है और एक का नाम अरुण दास होता है जिसकी उम्र लगभग 27 साल होती है। दोनों हट्टे कट्टे नौजवान होते हैं। मुझे लगता है कि क्यों ना अपनी शारीरिक जो सुख है इन लोगों से लिया जाए। उस सब के लिए उन्हें मैं अपने घर पर बुलाती हूँ और जब मैं उन्हें अपने घर पर बुलाती हूँ तो ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन कर रखती हूँ जिससे वो भी उत्तेजित हो जाते हैं और पहली बार हमारे साथ में ऐसा संबंध बन जाता है। यानी कि एक महिला के साथ 2 लोग एक साथ में संबंध बनाते हैं। महिला बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसके बाद ये काम हर तीसरे या चौथे दिन चलने लगता है। जब भी ये महिला उन लोगों को अपने घर पर बुलाती तो यहाँ पर इसी तरह का काम होने लगता है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर अमर ज्योति देह
अपनी ड्यूटी से दोपहर को ही घर आ जाता है और घर आकर देखता है बाहर एक काली टैक्सी खड़ी हुई है और अंदर हमारे जो घर है उसका दरवाज़ा लगा हुआ है। काली टैक्सी को तो वो इस तरह से इग्नोर कर देता है, पता नहीं किसी ने यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी होगी। लेकिन जब घर के अंदर से दरवाज़ा लगा होता है तो वो खिड़की से झांक कर देखता है और जो दृश्य वो देखता है, कोई भी पति ऐसे दृश्य को देखकर बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, उसकी पत्नी दो लोगों के साथ अवैध संबंधों में होती है। अब यहाँ पर पति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। इधर जो उसकी पत्नी होती है वंदना, वो वहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है। जो दो लोग वहाँ पर होते हैं वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। वंदना अपने पति से माफ़ी मांगते हुए यही कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहता। दोस्तों, उसके बाद पति वहाँ से चला जाता है। अब जो पत्नी होती है वंदना, वो सोचने लगती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरा पति मुझे तलाक दे देगा। तो यहाँ पर जो दो उसके बॉयफ्रेंड होते हैं वो कहने लगते हैं कि तलाक दे देगा तो क्या बात हुई, यहाँ से कुछ पैसे तो मिलेंगे, उसके बाद हम मौज मस्ती करेंगे। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पति के नाम कुछ भी नहीं है, जो भी बंगले फ्लैट वगैरह हैं वो सब उसकी माँ के नाम है, तो अब वो करे तो क्या करे। अब उसके दिमाग में एक प्लान सूझता है और प्लान के तहत ही वो अपनी सास को रास्ते से हटाने वाली होती है। दोस्तों, सास के लिए वो 26 जुलाई को उसके घर पर जाती है और यहाँ पर वो अपने दोनों बॉयफ्रेंडों को अपने साथ लेकर जाती है। सास से पहले कुछ बातचीत करती है और तुरंत ही यहाँ पर उसके दोनों बॉयफ्रेंड आ जाते हैं। जो सास होती है यहाँ पर बहू खुद उसके मुंह पर तकिया रखती है और दोनों बॉयफ्रेंड उसके गले को दबाने लगते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। दोस्तों, यहाँ पर जब सास की मौत हो जाती है उसके बाद यहाँ पर बहू अपने प्रेमियों से कहती है कि कुछ ऐसा सामान लाई जिससे सास के टुकड़े किए जाएं। फिर वहाँ पर ऐसा सामान मंगाया जाता है, सास के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उन्हें पॉलीथीनों में भरा जाता है, उसके बाद फ्रीज में उसे पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जब यहाँ पर पति आता है, पति देखता है उसकी माँ नहीं है। 2 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। 2 दिन के बाद पति यहाँ पर परेशान होने लगता है, खुद अपनी बहू के साथ अपनी माँ को ढूंढने लगता है। इधर उधर कई बार जाता है लेकिन कहीं से भी माँ का कोई अता पता नहीं लगता। फिर यहाँ पर कुछ दिन के बाद ही अब यहाँ पर बहू को लगने लगता है कि अपने पति को भी रास्ते से हटाया जाए, तभी जाकर ये प्रॉपर्टी तेरे नाम होगी। फिर 14 अगस्त को यहाँ पर वो अपने पति को भी उसी तरह से रास्ते से हटा देती है जैसे अपनी सास को हटाया। फ्रीज के भी इसी तरह से टुकड़े किए जाते हैं, उन्हें भी फ्रीज में रख दिया जाता है। दोस्तों, कई दिन का समय बीत जाता है और फिर 25 अगस्त आ जाता है। 25 अगस्त को अब इन लोगों को लगने लगता है कि इन डेड बॉडियों को ठिकाने लगाया जाए, नहीं तो किसी दिन खुलासा हो जाएगा, किसी को बदबू आ जाएगी। फिर इस सब के लिए ये अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। जो यहाँ पर टैक्सी वाला होता है, जिसके पास काली टैक्सी होती है, धनती ठेका, वो गाड़ी लेकर आता है। दूसरा अरुण दास भी उसके साथ बैठा होता है और यहाँ पर वंदना कलिता भी होती है। दोस्तों, अब ये असम से मेघालय की पहाड़ियों की तरफ उन दोनों बॉडियों को लेकर चलने लगते हैं। जो मेघालय की ऊंची ऊंची पहाड़ी होती है उन पर बहुत ऊंचे पहुंच जाते हैं और नीचे उतनी ही ज़्यादा गहरी खाई होती है। अब यहाँ पर इनको लगता है कि इनको फेंक दिया जाए, अलग अलग जगह पर दोनों को फेंक दिया जाता है। फिर इनको लगता है कि अब इनको कोई ना कोई जीन जनावर खा जाएगा, यहाँ पर तो किसी को बदबू भी नहीं आएगी। फिर ये अपने अपने घर आ जाते हैं, उसके बाद अपने कामकाज में लग जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार इस मामले को सुनकर शौक में पड़ जाती है। दोस्तों, उसके बाद उसी जगह पर जाया जाता है। पुलिस यहाँ पर जो वंदना कलिता होती है उसको लेकर उसी जगह पर पहुँचती है। वहाँ पर कुछ अवशेष जो सास के होते हैं वो तो मिल जाते हैं, लेकिन इसके पति का कोई भी अवशेष वहाँ पर नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस इन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, जिसमें धनती ठेका, अरुण दास और वंदना कलिता, इन तीनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके इनके खिलाफ 1400 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की जाती है और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, जब ये मामला आसपास के लोगों के पास टेलीविज़न के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार शौक में पड़ जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार हवस के चक्कर में पत्नी ने इतना बड़ा क्राइम कैसे कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पत्नी अब ने अवैध संबंधों के चक्कर में अपने पति
को, अपनी सास को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग इन तीनों लोगों को किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,